हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री ए टू जेड सीरीज का थर्ड सम करने लगे हैं। इससे पहले मैंने आपको सेकंड सम कराया था और आपको उसका कंसेप्ट समझाया था। उसका आंसर आया था सी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी। उससे पहले मैंने आपको फर्स्ट सम कराया था। इन दोनों क्वेश्चंस का, दोनों सम्स का लिंक, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे मुझे खुशी होगी, अगर नहीं देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको पता है, ये मेरा क्या था, होमवर्क क्वेश्चन था। ये मैंने आपको घर से करने के लिए कहा था। क्या आपने इसका आंसर किया? किया क्या? बताओ दोस्त, तो बताओ इसका आंसर क्या आया है, बोलो। किया है कि नहीं किया? मुझे लगता है किया है। चलो मैं आपको आंसर इसका बता ही देता हूँ। इसका आंसर आया है डी। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा। आपने सिंपल वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला कंसेप्ट लगाना है और उससे ये हल हो जाएगा। आई होप आपका हल हुआ होगा। बट इन केस आपका ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। तो ये कंसेप्ट की शीट में मैंने आज यहाँ पे ऐड की है। तो यहाँ देखना एक बात, क्या आपको एक फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला, यस। कौन सा फॉर्मूला पता है? किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ? बचपन में मैं एक फॉर्मूला करता था, वो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आपको याद है? ये याद है कि नहीं याद? यार ऐसा कैसे चलेगा अगर आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद नहीं है तो चलो छोड़ दो इसका कंसेप्ट। नहीं याद, कोई बात, इसको भी छोड़ दो। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं। अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है at B, if this is my right angle triangle at B, ABC is a right angle triangle at B, है ना? तो याद रखना इसकी साइड्स का ना एक रेशियो है, कंसेप्ट है। याद रखना कि अगर यहां पर मैं इस साइड को मान लेता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस साइड को मैं मान लेता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये साइड मेरी क्या होगी? 2ab। ये साइड मेरी क्या होगी? 2ab। इसी तरह लेट एज्यूम, इसको मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, इस फॉर्मूले को या इस कंसेप्ट को। ये बात याद रखना कि अगर ये मेरी साइड है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहां शायद मैंने थोड़ी गलती की है। यहां देखना मैंने क्या गलती की है, यहां मैंने होल स्क्वायर डाल दिया। यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं कंसेप्ट आपको याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी मैंने शायद होल स्क्वायर डाल दिया। अरे नया नया ऑनलाइन आया हूँ, नया नया ये मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो थोड़ी सी गलतियां तो होगी ना। आप जमा थोड़ी मेरे को आप करोगे जज। अरे कर लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये साइड मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर ये साइड मेरी ए स्क्वायर, ये साइड मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइड मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली साइड मेरी क्या होगी? 2ab। ओके, समझ आ गया आपको? और इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा अप्लाई करता हूं और b को मैं 1 मान लेता हूं, तो ये मेरी क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे क्या आएगा? 2। और a को मैं x पुट कर देता हूं, या जरूरत ही नहीं। आपको कंसेप्ट समझ आया? ए स्क्वायर माइनस 1 और ये मेरा क्या हो गया? 2। आपको बताइए अभी मैंने, अगर ये स्क्वायर प्लस 1 है मतलब b को मैंने सिंपल यहाँ क्या किया? b को मैंने 1 पुट किया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये साइड मेरी क्या आएगी? 2a। आपको इस, अगर आपने इसको सोल्व करना चाहते हो, ये कंसेप्ट कैसे आया, तो एक छोटा सा तरीका है। आप वो एक थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं पीजीटी, पाइथागोरन थ्योरम। अब इसको आप यूज करके इसका प्रूफ निकाल सकते हो। आपने सिंपल क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी यही डेरिवेशन बन जाएगी। बट यहाँ पर मैं आपको पूरा डेरिवेट करके नहीं बता रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से
पढ़ रहे हो और फिर भी अगर आपको जरूरत है तो आप खुद कर सकते हो। अगर ये साइड मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये साइड मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो तीसरी साइड मेरी क्या होगी 2ab। अब ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन के ऊपर वेरी करती है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, अगर ए स्क्वायर माइनस 1 है, ये ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये 2a होगी। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को आप मिनटों में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अरे करके दिखाते हैं, देखो। आपको सिंपल वो तो याद है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब आप कहोगे कि आप हर वीडियो में इसका कंसेप्ट को याद दिलाते हो। अरे देखो, सेकंड क्वेश्चन किया था तब भी मैंने ये आपको समझाया, फर्स्ट क्वेश्चन किया था तब भी मैंने आपको समझाया। अरे जरूरी है भाई, अगर ये जरूरी ना होता तो मैंने आपको समझाना ही नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है कि देखो कोस थीटा दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि मेन करते, अब कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मेरा क्या है, दिस इज माई, यहां लिख लेता हूं आंसर सोल्यूशन। मुझे दिया हुआ है कोस थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, है ना। p इज नॉट इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1, बिकॉज अगर p की वैल्यू 1 हो जाती है, सॉरी माइनस 1 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा। ये तो हमें पता ही, क्योंकि स्क्वायर था, ये दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। तो कोस थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा बेस होगा और ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखना एक मिनट। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ठीक है। और राइट एंगल एट सी रख लो, सॉरी राइट एंगल एट बी है और इसे सी मान लेता हूँ, थीटा यहाँ पे रख लेता हूँ। तो थीटा के सामने मेरा होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड मेरी है हाइपोटेन्यूज, तो नीचे मेरा क्या हो गया, बेस। तो बेस यहाँ पे कितना दिया गया है, बेस यहाँ पे गिवन है, बेस है 2p, बेस इज 2p। तो ये मेरी चीज क्या होगी, दिस माई दिस साइड इज 2p एंड हाइपोटेन्यूज इज माई p स्क्वायर प्लस, सॉरी माई दिस साइड इज p स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो अगर एक साइड मेरी p स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरी साइड मेरी 2p आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट कराया, अगर एक साइड मेरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, दूसरी साइड मेरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो तीसरी साइड मेरी क्या आएगी, 2ab। यहाँ पे उसी को मैंने वैल्यूज भर दी, b की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो क्या आया, a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 1, तो तीसरी साइड मेरी क्या होगी, 2a। तो इसी तरह अगर मेरी एक साइड है p स्क्वायर प्लस 1, इफ माई वन साइड इज p स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहाँ पे क्या है, पेन चल नहीं रहा मेरा, 1 मिनट। तो इस 1 मिनट में मेरी थोड़ी सी बफरिंग हुई थी, आई होप उस बफरिंग ने आपको, ये मेरी इस क्लास को इफेक्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से वही बताता हूँ कि अगर यहाँ पर बेस मेरा कितना है 2p, ओके, और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है, हाइपोटेन्यूज इज p स्क्वायर प्लस 1। अगर मेरी एक साइड p स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरी साइड 2p है, तो तीसरी साइड मेरी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ये होगी p स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यहाँ कंसेप्ट मैंने आपको यही बताया था, ये कंसेप्ट नहीं बताया था कि अगर एक साइड मेरी, इफ माई वन साइड, इफ द वन साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज a स्क्वायर in the form of a square plus b square and another side is in the form of a square minus b square, then the third side will be in the form of 2ab। यही आपको बताया था, तो यही कंसेप्ट मैंने यूज किया। मैंने बेस मैंने सिंपल इस, ये जो हमारा बचपन का फॉर्मूला होता है, इससे मैंने चेक कर लिया कि ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो थर्ड मैं परपेंडिकुलर निकाल लूंगा। परपेंडिकुलर क्या निकला, p स्क्वायर माइनस 1। अब सिंपल मैंने क्या पता करना है, कोसेक थीटा पता करना है। क्या पता करना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन मुझे दिया हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा मेरा क्या होगा, कोसेक थीटा मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज मुझे यहाँ पे दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, ये भी p स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी p स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ आपने एलिमिनेट कर दिया। और नीचे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, p स्क्वायर माइनस 1 अकॉर्डिंग टू माई डेरिवेशन। यहाँ मेरा क्या आना चाहिए, p स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह ये मेरा आंसर हो। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आया जो मैंने कराया? अगर नहीं आया तो शायद मैंने इसको थोड़ा सा तेज करके समझाया है। तो मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। जैसे कि देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूं। अब
इसकी जगह मैं क्वेश्चन को पूछ लूं कि इफ कोस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये कुछ भी मैं यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, पी स्क्वायर, हाँ पी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। और अब कह दूं कोसेक थीटा पता करने के लिए, तो आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट ये कुछ नहीं है, ये है 2 का स्क्वायर है, ये कुछ नहीं है, ये 2 का स्क्वायर है। तो आपने ये क्या हो जाएगी 2p, तो 2 से उसको गुना कर देना है। सिंपल आपने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि ये वाली साइड, अगर एक साइड ए स्क्वायर, जैसे कि देखो यहाँ कंसेप्ट देखो, अगर एक साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दूसरी साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये वाली साइड मेरी क्या होगी 2ab। अब ये साइड मेरे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या थी पी स्क्वायर प्लस 4, और ये साइड मेरी क्या थी पी स्क्वायर माइनस 4, तो ये वाली साइड मेरी क्या होगी 2 इंटू पी इंटू बी, कितना है मेरा b इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। ऐसे ही हो ना कि a मेरा p है और b मेरा 2 है, 2 इंटू पी इंटू 2, 4p मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर आ गया, तो सिंपल मैं कोसेक थीटा निकाल लेता। आई होप आपको ये आंसर समझ आया हो। मैं शायद इस क्वेश्चन को उतनी अच्छे से नहीं समझा पाया जितना मैं अच्छे से समझाने की कोशिश लेके आया था, समझाने की सोच लेके आया था, बट फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन 30 to 60% तक डिलीवर करने में कामयाब रहा हूँ। आई होप मैं आपको इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को 30 से 60% तक डिलीवर करने में कामयाब रहा हूँ। और अगर फिर भी कामयाब नहीं रहा हूँ, आप कमेंट करो, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा और जरूर समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, इसको करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसको करके देखना कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं तो आपको क्लास में करवा ही दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आदाब।